प्रभु कहते हैं जो मेरा भजन कर विषय सुख मांगते हैं बड़े मूर्ख हैं, ये अमृत छाण कर विष मांग रहे हैं, कैसे इनको दूं? ये बड़ी मूर्खता है जो प्रभु का भजन करके संसार के धोखेबाज विषय मांगे हम, पद प्रतिष्ठा मांगे हम, ये अमृत छाण मांगे विष, यही बड़ा मूर्ख, ये बड़ी मूर्खता है। अमृत छाण करके हम विषय सुख मांग रहे हैं। देखो सबसे बड़ा पद इस सृष्टि में आज तक किसी को मिला है तो ध्रुव जी को मिला है। ध्रुव जी अटल पदवी को प्राप्त हुए। तो जब भगवान श्री हरि सामने आए और ध्रुव जी को वरदान दिया अटल पदवी का, तो ध्रुव की आंखों में आंसू आ गए और हृदय में जलन पैदा हो गई। ये मैंने क्या मांगा? ऐसे सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु के चरणों की सेवा ना मांगकर, इनका प्रेम ना मांग करके मैंने अटल पदवी मांगी। उसी समय उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे से चूक हो गई। मेरे अंदर कामना थी कि मैं ऐसा पद प्राप्त करूंगा जो हमारे पिता और पितामह को भी नहीं है। प्रभु ये चूक इसलिए हो गई कि बहुत काल तक आपके प्रेमी संतों का संग नहीं मिला, जो आपके नाम जप में, आपकी लीला कथा कहने सुनने में मत हैं। ऐसे अपने प्रेमी संतों का मुझे संग दे दो। मुझसे जो चूक हुई, क्या चूक हुई? ये जो अटल पदवी मिली। देखो जलन हो रही हृदय में कि मैंने अटल पदवी क्यों मांगी, प्रभु की दासता क्यों नहीं मांगी। अटल पदवी ऐसी कि सप्तऋषि परिक्रमा करते हैं, सर्वश्रेष्ठ पद पर ध्रुव जी आज भी विराजमान है, पर उनको बड़ा दुख हुआ कि मैंने क्यों मांगा। सोचो उस अटल पदवी पे अपने तो थोड़े थोड़े विषय मांग रहे हैं, उनको दुख हुआ कि मैंने दासत्व क्यों नहीं मांगा। प्रभु के समीप निरंतर रहकर इनके श्रीअंग की सेवा करता, ऐसे प्रेम निधि प्रभु की संग क्रीड़ा करता। ये चूक कहां से हो गई? पता चला भगवत प्रेमी महात्माओं का संग नहीं हुआ, इसीलिए चूक हो गई। तो कह रहे कि हे भगवान, आप यदि हम पे प्रसन्न हो तो आपके भाव में जो भरे हुए भक्तजन हैं, जो आपकी लीला कथा में उन्मत्त हैं, तृप्त हैं, ऐसे महापुरुषों का मुझे संग दो। क्यों? क्योंकि जब वो आपकी लीला कथा कहेंगे तो उनकी वो मस्ती सबके ऊपर चढ़ती है। संबंध में भरकर जब वो प्रभु को पुकारते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, प्रभु का यश गाते हैं, तो चूंकि हम माने या ना माने हम प्रभु के ही हैं, वो सबके हृदय में अपना प्रभाव डालता है। इस विविध दुखों से पूर्ण भयंकर भवसागर से वो सहज में पार हो जाता है जो भगवत प्रेमी संतों का संग कर लेता है। हे नलिनाभ प्रभु, जिनको आपके श्री चरण कमलों की प्रियता प्राप्त हो गई है, जो आपके श्री चरणों के चिंतन में लगे रहते हैं, ऐसे भक्तों का संग यदि प्राप्त हो जाए तो उसका प्रभाव क्या होता है? बोले वो अतिशय प्रिय अपने शरीर, अपने देह और देह के संबंधी पुत्र मित्र कलत्र घर धन धाम, इन सब से बेपरवाह होकर के आपका भजन करने लगता है। यह है संत संग का चमत्कार। देहाभिमान से युक्त होकर बड़े बड़े योग अनुष्ठान करने से स्थिति प्राप्त नहीं होती। ये स्थिति भगवत प्रेमी महात्माओं के लीला गायन, नाम कीर्तन, महिमा गायन का जब हम श्रवण करते हैं तो उनके संग से ऐसी स्थिति प्राप्त होती है कि अतिशय प्रिय देह और देह की संबंधी वृत्तियां जो पुत्र में, मित्र में, कलत्र में, घर में, धन धाम में हैं, इन सब से वृत्तियां हट जाती हैं और बेपरवाह होकर भगवान के सुमिरन में डूब जाती है। ये संत संग का प्रभाव है। हे संत महापुरुषों, आपकी चरण रज को आयु पर्यंत मैं अपने शीश पर धारण करता रहूं, क्योंकि जिनके माथे पे संत चरण रज विराजमान होती है वो निष्पाप होकर के भगवान का प्रिय बन जाता है। जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, तेजन सकल विभव बस करही। संपूर्ण भागवतिक वैभव उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है जो संत सदगुरुदेव की चरण रज को अपने माथे पे रखता है। जब प्रभु की असीम कृपा होती है तो भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिलता है। संतों का संग मिल जाए तो फिर किसी और तीर्थ के अवगाहन की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीर्थापाद प्रभु का निरंतर स्मरण करते हुए उनके ध्यान में जो मगन है, तेषाम विचरताम पदभ्याम तीर्थानाम पावनेच्छया भीतस्य किन्नरो चेत तावकानाम समागमः।
ये जो भगवत प्रेमी जन हैं, ये तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करने वाले हैं। तीर्थानाम अपि पावनेच्छया पदभ्याम विचरताम तेषाम तावकानाम तव भक्तानाम समागमः संसारात् भीतस्य किम न रोचते कथम न स्वस्मिन् रुचिमुत्पादयेत तस्मात् सत्संगः विना संसारे निस्तारो नास्ति। कह रहे हैं जो तीर्थों को भी निष्पाप करने की सामर्थ्य रखते हैं, जहां वो पृथ्वी पर चरण रखते हैं, वहां की रज तीर्थों को भी पावन करने वाली बन जाती है। संसार से भयभीत हुए दुखी हुए जीव जब इन संतों के समीप पहुंचते हैं तो इनकी चरण रज में, इनकी वाणी में, इनके दर्शन से, स्पर्श से संपूर्ण अशुभ पाप नष्ट हो जाते हैं और वो भयभीत हुआ संसार से पुरुष अभय पद को प्राप्त कर लेता है। तस्मात् सत्संगम बिना संसारे निस्तारो नास्ति। बिना संत संग के किसी का संसार से निस्तार हो जाए, उद्धार हो जाए, ऐसा असंभव। इसलिए महापुरुष संत की प्राप्ति भगवत कृपा से होती है, बस उसका निर्वाह आपको करना है। निर्वाह, उनकी आज्ञा का पालन, यही महत सेवा है। महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ति। महापुरुषों की सेवा साक्षात मुक्ति पद है, अर्थात आपका निश्चित कल्याण हो गया। सेवा, उनकी आज्ञा का पालन। जो महापुरुषों के, संतों के संग में उनकी आज्ञा का पालन करते हैं वो मुक्त हैं, जीवन मुक्त हैं, इसी समय मुक्त हैं, यह अनुभव हो जाएगा। तमो द्वारम योषिताम संग संगम। पर सावधानी ये रखनी है कि जो केवल स्त्री संग को ही सुख समझते हैं, नाना प्रकार की भोगी वृत्तियों को ही सुख समझते हैं, ऐसे लोगों का संग त्याग दे, क्योंकि ये तमो द्वारम, ये साक्षात नरक का द्वार है। किसी एक माता बहन ने प्रश्न किया था कि शास्त्रों में स्त्री को नरक का द्वार कहा गया है, तो ऐसा क्यों कहा गया है? तो उसकी शास्त्रों की जो बात है उसको समझने के लिए हृदय की धरा चाहिए, भूमिका चाहिए। तो उस भाव को समझना है। जो स्त्री शरीर को भोग दृष्टि से देखता है उसके लिए कहा गया तुम साक्षात नरक के द्वार में खड़े हो, क्योंकि तुम अपराध कर रहे हो। स्त्री नरक का द्वार नहीं, स्त्री को तुमने भोग दृष्टि से देखा, यह नरक का द्वार हुआ। क्योंकि भगवान ने भी नरक के द्वार का वर्णन किया, कामा, क्रोधा तथा लोभा।